वैसे तो रत्ती का घर आना बहुत करीब था, लेकिन इसके घर में तब थोड़ी खुशहाली आई जब रत्ती के भाई राकेश को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। और इसके अम्मी अब्बू ने सोचा कि अब इनके गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। नौकरी लगते ही रत्ती के भाई राकेश के लिए जगह जगह से रिश्ते आने शुरू हो गए। राकेश तब खुशी से पागल हो गया जब शहर से एक दरोगा की बच्ची का रिश्ता आया। अम्मी, कल पड़ोस वाली सीमा बुआ शहर से रिश्ता लेकर आई हैं। लड़की के अब्बू कोतवाल हैं, जहेज देकर हमारा घर भर देंगे। रत्ती की अम्मी ने इसे समझाया, बेटा, अपने जैसे बराबरी के परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा। अमीर घर की नकचरी बहू आएगी तो वो ना तो तुम्हारी सुनेगी और ना ही हमारी। दरोगा को हमारी और हमारे परिवार की कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस अपनी बेटी का निकाह तुम्हारी नौकरी से कर रहा है। और फिर अब जब तुम्हारी नौकरी लग ही गई है तो जहेज लेकर क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। लड़की शादी हमसे करेगी या हमारी नौकरी से? बात तो एक ही है ना। और बड़े घर से हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी कि नहीं, बोलो। राकेश ने खूब जहेज लेकर अमीर घर की लड़की से निकाह कर लिया। राकेश की बीवी गौड़ी जब घर आई तो इसने राकेश के पूरे परिवार को एक कमरे में समेट दिया और पूरे घर पर कब्जा कर लिया। कान खोल के सुन लो सब लोग, मेरा एक भी नया बर्तन, नए कपड़े, नया तौलिया, कुछ भी अपने गंदे हाथों से मत छू लेना। मेरे अब्बू ने ये दान जहेज मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है, तुम गवारों के लिए नहीं। इस घर में सब चीज़ें मेरे इस्तेमाल के लिए हैं, तुम गवारों के लिए नहीं। रत्ती और इसके अम्मी अब्बू की ज़िंदगी पहले से भी बदतर हो गई, क्योंकि रत्ती की भाभी राकेश को एक भी पैसा अपनी बहन और अम्मी पर खर्च नहीं करने देती थी। एक दिन रत्ती पार्टी में जा रही थी कि वापस लौट आई। क्या हुआ बेटी, लौट क्यों आई? अम्मी, पता नहीं किसी ने मेरे ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, मेरे सारे के सारे बाल खराब हो गए। रत्ती ने कहा। इसकी माँ बोली, अच्छी तरह बालों को पोंछ लो, साफ हो जाएंगे। रत्ती ने अपनी भाभी से तौलिया मांगा। भाभी, ज़रा अपना तौलिया देंगी? मेरा पुराना तौलिया फट चुका है और मैंने परसों ही इसका पोछा बना लिया था। औकात देखी है अपनी? रत्ती के भाभी ने कहा। तुम्हारे गंदे सरे हुए जौ वाले बालों के लिए मैं अपना तौलिया बिल्कुल नहीं दूंगी। रत्ती उदास हो गई, इसे लगा कि वो पार्टी में शामिल नहीं हो पाएगी। लेकिन इसी समय गली में एक तौलिया बेचने वाला आ गया। तौलिया वाला, तौलिया ले लो, कितने का है तौलिया? रत्ती की माँ ने अपने पास बचे हुए रखे पैसे एक सस्ता सा तौलिया खरीद लिया। रत्ती ने फौरन अपने बाल साफ किए और तुरंत कॉलेज के लिए निकल गई। रत्ती को इस रात एक ख्वाब आया। ख्वाब में वही आदमी था जिससे रत्ती की अम्मी ने तौलिया खरीदा था। ख्वाब में बाबा जी ने रत्ती को जादुई तौलिया देते हुए बोला, बेटा, इसे सर पर फेरने से सर में मौजूद कोई भी चीज़ सोने की बन जाती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए दो बातों का खास ख्याल रखना। पहली बात, कभी भी सूखे बालों पर तौलिया इस्तेमाल मत करना, और दूसरी बात, ज़रूरतमंद की मदद करना। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटी तो बहुत कुछ बुरा होगा। अगली सुबह जब रत्ती सोकर उठी तो इसके सर के पास सोने की जुएं पड़ी हुई थीं। अगले दिन रत्ती ने बाल धोए, तौलिए से पूछा तो इसके बालों से कुछ सोने की जुएं झड़ गईं। रत्ती का सर जूं से भरा हुआ था। इसके बाद हर रोज़ वो तौलिया इस्तेमाल करने पर कुछ जुएं सोना बन जाती थीं। फिर रत्ती की माँ रत्ती के सर से सोने की जुएं निकाल लेती और बाजार जाकर बेच आती। रत्ती ने नया घर खरीद लिया और अपने अम्मी अब्बू के साथ अलग घर में रहने लगी। इधर घोरी के खर्च बढ़ते ही जा रहे थे। राकेश को अपनी सैलरी भी कम पड़ती दिखाई दी, इसलिए इसने रिश्वत लेना शुरू कर दी। एक दिन राकेश के शोबा में किसी ने शिकायत कर दी कि राकेश रिश्वत लेता है। एक दिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया और गुनहगार पाया
और इसे मुअत्तल कर दिया गया। गौरी और राकेश को अब एक एक पैसे की किल्लत होने लगी। गौरी को गांव वालों से पता लग गया कि इसकी नंद रत्ती के पास एक ऐसा तौलिया है जो सर में मौजूद चीज़ों को सोने का बना देता है। गौरी एक दिन रत्ती के घर पहुंचकर बोली, रत्ती, मैं आपको बता नहीं सकती इस समय हमारे घर के कितने बुरे हालात हैं। मुझे कुछ समय के लिए अपना जादुई तौलिया दे दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर एहसानमंद रहूँगी। रत्ती को जादुई तौलिए की दूसरी शर्त याद थी, ज़रूरतमंदों की मदद करना। इसीलिए इसने अपनी भाभी को तौलिया दे दिया। भाभी, दो चीज़ों का ख्याल रखना, कभी सूखे बालों पर तौलिए का इस्तेमाल मत करना, हमेशा नहाने के बाद इस्तेमाल करना, और ज़रूरतमंदों की मदद करना। गौरी जादुई तौलिया ले आई और घर आते ही इसका दिमाग चढ़ गया। अनपढ़ गंवार रत्ती मुझे पागल समझती है। इसने जादुई तौलिए के साथ दो शर्तें जानबूझकर जोड़ी हैं ताकि मैं दिन में सिर्फ एक ही बार जादुई तौलिए का इस्तेमाल कर पाऊँ और इसकी जितनी अमीर ना हो जाऊँ। सोना पाने की लालच में गौरी ने अगले रोज़ नहाने का इंतज़ार नहीं किया। इसने बाहर से खटमल और जुएं लेकर अपने सर में डाली और सूखे बालों पर ही तौलिया रगड़ लिया। सूखे बालों पर तौलिए के इस्तेमाल करते ही गौरी के सर के बाल सारे गायब हो गए। वो गंजी हो गई और फिर इसके बाद कभी इसके बाल वापस नहीं आए। गौरी सारी उम्र चिल्लाती रही, कोई मेरे बालों को वापस ले आओ, कितने खूबसूरत बाल थे मेरे। सच है कि लालच बुरी बला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।